जब टिकट लेकर आए, हमने बहादुरगढ़ से 2014 में ओम प्रकाश जी को जिताया। फिर 19 में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को यहाँ से जिताने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और दोनों बाबू बेटा हारने के बाद तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब की बार फिर नहीं हार जाओ तुम। कोई कांग्रेस की पर्ची है, कदे किसी का बहम हो। अब की बार लोगों ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल बहादुर से खिलाएंगे और हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारा भाई कभी आया ही नहीं, एक दिन आता है शुक्रवार को, उस दिन अखबार लेके और पढ़ता है राजेंद्र जून लोगों की समस्या सुनते हुए। समस्या बेरा ही नहीं भाई ने कई समस्या, लेकिन जिसका काम है दुष्प्रचार करने का है वो अपने प्रचार में लगा हुआ है। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा कोई है नहीं, टिकट लेने से डर रहे हैं। आज तक उनका संगठन नहीं बन लिया कांग्रेस पार्टी का। हमारे पन्ना प्रमुख तक तैयार हो गए, हमने पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर। कांग्रेस पार्टी के पास भाई साहब कोई नेता ही नहीं है, ना उनकी काम करने की नीति है। आज हमारे पास पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है और हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हमारी मोदी जी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। लोगों में चुनाव को लेकर भी उत्साह है और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बहादुरगढ़ पहली बार सीएम बनने के बाद पहुंच रहे हैं, तो लोगों में एक जोश है पूरा, और जोश और होश के साथ सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दल बल सहित सारे के सारे जितने हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं और आम आदमी भी इस रैली के लिए उत्सुक है। बड़ी हमारी पार्टी है और फिर जो अपनी नीतियां हैं, हमारी नीतियां राष्ट्र हित की, उनकी नीतियां हमेशा रही हैं लूट खसोट की। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा और प्रदेशों में भी ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, लेकिन आपने देखा होगा हर मंत्री घोटाले में फंसा हुआ है, हर मुख्यमंत्री पर घोटाले का आरोप है। 1000 करोड़ रुपए का फिर दोबारा से टेंडर करा के और केएमपी को बनवाया। नहीं तो केएमपी चौटाला की सरकार गई, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार गई, किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। कहाँ थी सरकारें? मैं ये तो पूछ रहा हूँ। सिर्फ किसानों को अगर किसी ने ठगने का और किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कल के सीएम के आगमन को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल है बहादुरगढ़ का? देखिए, लोकसभा चुनाव चला हुआ है और लोगों में चुनाव को लेकर भी उत्साह है और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बहादुरगढ़ पहली बार सीएम बनने के बाद पहुंच रहे हैं, तो लोगों में एक जोश है पूरा, और जोश और होश के साथ सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दल बल सहित सारे के सारे जितने हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं और आम आदमी भी इस रैली के लिए उत्सुक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में पहुंचेंगे। नरेश जी, मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की, यहां से कांग्रेस के गठबंधन के संभावित प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को मानकर चल रहे हैं। दीपेंद्र जी बहादुरगढ़ पर बहुत जोर दे रहे हैं, लगातार पदयात्राएं हैं, रोड शो हैं, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर खास फोकस है, किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहादुरगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और हमेशा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ जी जब टिकट लेकर आए, हमने बहादुरगढ़ से 2014 में ओम प्रकाश जी को जिताया। फिर 19 में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को यहाँ से जिताने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और दोनों बाबू बेटा हारने के बाद तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब की बार फिर नहीं हार जाओ तुम। तो जनता ने मन बना लिया है। असल में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास भाई साहब कोई नेता ही नहीं है, ना उनकी काम करने की नीति है। आज हमारे पास पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है और हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हमारी मोदी जी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, जिसने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। वो किसका नाम लेंगे? अब राहुल तो जितना बोलेगा उतना बीजेपी को फायदा है और ये कांग्रेस पार्टी वाले भी जानते हैं, पर उनकी मजबूरी है। जिस दिन राहुल गांधी इस पार्टी के नेता नहीं रहेंगे उस दिन कांग्रेस वैसे टूट जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई है ही नहीं, नाम ही नहीं है कोई दूसरा तीसरा। तो हमारा ये फायदा है कि सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और फिर जो अपनी नीतियां हैं, हमारी नीतियां राष्ट्र हित की, उनकी नीतियां हमेशा रही हैं लूट खसोट की। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा
और प्रदेशों में भी ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही। लेकिन आपने देखा होगा हर मंत्री घोटाले में फंसा हुआ है, हर मुख्यमंत्री पर घोटाले का आरोप है और केंद्र में मंत्रियों पर आरोप है। अब कॉमनवेल्थ के गेम हुए, जब 12 लाख करोड़ के घोटाले आए, उसमें भाई चारा घोटाला भी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी, कोयला घोटाला भी, अनेकों ऐसे घोटाले थे जो देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा चुकी थी और एक आंतरिक युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ भारत की सम्मानित जनता का, उन्होंने फैसला लिया, खासकर युवा पीढ़ी ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को जो बागडोर देश की सौंपने का काम किया है। अब हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। लेकिन जो लोकसभा प्रत्याशी है अरविंद शर्मा, खबरें आ रही हैं जगह जगह उनका विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जिन्होंने विरोध करना है उनका तो काम है विरोध करने का। विपक्ष के पास विरोध के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का कोई कसूर नहीं। अब आप एक बात बताओ, 2 साल तो कोरोना के गई, 1.5 साल हमारा किसान आंदोलन में चला गया, ऊपर से स्थिति ऐसी होगी कि भाई सरकार ने ग्रांट बंद कर दी। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा भी क्या करेगा? कम से कम डॉक्टर अरविंद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की टीम कोरोना में लोगों के बीच में तो रही। हमने किसानों के मंडियों में जा जाकर मास्क बांटे, दवाइयाँ बांटने का काम किया, हमने रसोइयाँ चलाने का काम किया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समय में उन्होंने कार्यकर्ताओं को हिम्मत और हौसला देने का काम किया जब कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और हमारा कार्यकर्ता जो है 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर, मैंने माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद जी थे, उनसे निवेदन किया। मेरे पास बिहार से, यूपी से फ़ोन आए नेताओं के कि आप पूर्व विधायक नरेश कौशिक भले ही हैं लेकिन सरकार आपकी है, आज भी आप विधायक हैं, आपका फर्ज बनता है, हमारे लोग वहाँ बीमार हैं, हमारे लोगों को बेड नहीं मिल रहे, कम से कम हमारे लोगों को घर भिजवाने का काम करें। मैंने 20 गाड़ियाँ भाई साहब कॉलेज में इकट्ठी करी, 20 गाड़ियों की परमिशन ली, 20 गाड़ियों में यूपी और बिहार पूर्वांचल के जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं उनको उनके घर भेजने का, दवाई बूटी सारी चीज़ लेकर उनके घर भेजने का हम लोगों के बीच में रहे हैं, दुख में सुख में। एक और विषय है, आप बहादुरगढ़ के विधायक रहे हैं और अब भी सक्रिय हैं आप। अक्सर दोनों ही पार्टियों के नेता मेट्रो का बड़ा जिक्र करते हैं, बहादुरगढ़ की मेट्रो का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। आप विधायक रहे हैं, क्या है बहादुरगढ़ मेट्रो का ये विषय क्या है? देखिए, मेट्रो मैं मानता हूँ शुरू हुई, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे जी। मेट्रो शुरू होने का मतलब ये नहीं कि मेट्रो पूरी होगी, मेट्रो शुरू करके बजट दिया नहीं। अब जब हमारी सरकार बनी, केएमपी बंद पड़ा रहा, केएमपी का और मेट्रो का बिल्कुल बजट नहीं था। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, नरेश कौशिक ने, मनीष ग्रोवर ने, हमने वहाँ आवाज़ उठाई। पता है लोगों का क्या कहना था? वहाँ जो विधायक दूसरी साइड से आए थे वो कह रहे थे भाई सारा 10 का 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक झज्जर सोनीपत में लगा दिया पैसा, और आप लोग कह रहे हैं हमारे काम नहीं हुए। मगर अभी एक बात बताओ, अगर जो हमारे काम होते, हुड्डा ने पैसा वहाँ लगाया होता तो लोग हमें चुनकर थोड़ी भेजते। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, हमारे को इसीलिए तो जनता ने चुना जब वहाँ काम नहीं हुए, तो मगर इसीलिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारी मेट्रो लटकी हुई है, मेट्रो में 1000 करोड़ रुपए मनोहर लाल जी ने भरे। मनोहर लाल जी चाहे 1000 करोड़ रुपए नहीं भरते तो मेट्रो लटक गई थी। 1 इंच जमीन मनोहर लाल की सरकार में कि कोई भी जमींदार अगर ये कह दे कि हमारे किसान की 1 इंच जमीन मनोहर लाल सरकार ने अधिग्रहित करके और भाई हमें मुआवजा नहीं दिया, 22 लाख रुपए में। और झाड़ली जब प्लांट लगा तो 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में रिश्तेदारों को पहले ही प्लानिंग करके और ज़मीन बिकवा दी। देखिए आप कितनी नीति कैसी है। और भाजपा की नीति, भाजपा ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ई भूमि पोर्टल बनाया और किसानों को ये कहा कि भी हमने ई भूमि पोर्टल बना दिया, हम किसान की मर्जी से ज़मीन लेना चाहते हैं, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। किसान का फायदा बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया। दूसरी बात, हमारी सरकार बनी, किसान का ओलावृष्टि का मुआवजा 6000 रुपये था सरकार बनने से पहले।
जब ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास किया, विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ और हमने 12,000 रुपये किया, दुगना किया। और मनोहर लाल जब दूसरी बार बने तो हमने 15,000 किया। तो किसान का फायदा किसने किया? किसान का फायदा तो हमने किया। मोदी जी ने ये कहा हम 2022 तक किसान की आमदन को दुगनी करेंगे। 6,000 रुपये सालाना मोदी जी ने दिया 12 करोड़ लोगों के खाते में, जो है किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत। चलिए तो खेल है। ये विषय रहा। अब एक आखिरी सवाल है मेरा, जो विपक्ष अक्सर प्रचार में लगे रहते हैं कि इस बार जो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब कि सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदल लिया। प्रत्याशी आप चाहे कितने बदल लो, इस बार हार होने वाली है, ऐसा दावा विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मैं विपक्ष को चेताना चाहता हूँ। जो है हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने जो विकास किए, आज तक किसी मुख्यमंत्री, मेरे से बहस करो ना कोई सामने बैठ के जी, मैं सबके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, मैं उससे बहस करूँगा। 1300 करोड़ रुपए एक छोटे से हल्के को, बहादुरगढ़ को, मनोहर लाल जी ने दिए और 1,000 करोड़ रुपए मेट्रो के अलग दिए। ये कोई कम पैसा नहीं होता। आज तक 10 साल भूपेंद्र हुड्डा रहा यार, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला रहा 10 साल, इनका सारे को मिला के 500 करोड़ से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद जो मनोहर लाल जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, इनकी ईमानदारी, मेहनत और जो शुरू से ही ये राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं। और मनोहर लाल जी की सेंटर में आवश्यकता है, मोदी जी ने उसको अपने पास बुलाया है। ये नहीं कि भाई उनकी प्रमोशन नहीं हुई, उनकी प्रमोशन करके अपने पास बुला लिया, सेंटर में मंत्री बनेंगे। बहादुरगढ़ विधानसभा में इस बार क्या रहेगा, लोगों का क्या मूड है, नरेश कौशिक क्या समझते हैं? देखिए भाई साहब, नरेश कौशिक हमेशा बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता के बीच में, सुख में दुख में हमेशा उनके बीच में रहा है। और राजेंद्र जून जो लोगों ने बनाया था, लोकतंत्र का फैसला है, हमें स्वीकार है और हमने स्वीकार भी किया। लेकिन हम जिस दिन से चुनाव हारे उसी दिन से हमने अपना काम शुरू कर दिया था और उसी दिन से संकल्प ले लिया भाई जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, सुख में दुख में, कोरोना में, हर चीज़ में हम लोगों के बीच में रहे। और हमारा भाई कभी आया ही नहीं, एक दिन आता है शुक्रवार को, उस दिन अखबार लेके और पढ़ता है राजेंद्र जून लोगों की समस्या सुनते हुए। समस्या बेरा ही नहीं भाई ने कई समस्या। कोई आदमी जावे है तो न्यू कह दे भाई अब मैं क्या करूं भाई, हमारी सरकार ही नहीं है। अरे सरकार तो नहीं है मेरे भाई, एमएलए तो हो आप विधानसभा में क्वेश्चन रखो, अपनी आवाज़ तो उठाओ। और भी तो एमएलए हैं, और भी तो एमएलए हैं जो वहाँ विधानसभा में दाढ़ने का काम करते हैं, अपना विपक्ष में होते हुए अपने काम कराओ है। तो हमारे भाई ने कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा अरबपति खरबपति आदमी है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है।